अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रीक्लैम्सिया क्या होता है। मीन कि ये प्रेगनेंसी में जो बीपी हाई होता है हम उसको कहते हैं प्रीक्लैम्सिया। अगर आपका स्टार्टअप मीन 20 वीक से पहले अगर आपका बीपी बढ़ा है तो इसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपका बीपी आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 140 to 90। अगर आपका बीपी 140 to 90 ज़्यादा है और आफ्टर 20 वीक्स है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं प्रीक्लैम्सिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पाँव में सूजन स्टार्ट हो गई है और आपका बीपी नॉर्मल है, समझ रहे हैं आप लोग, अगर आपका बीपी नॉर्मल है और आपको एडिमा मीन पाँव में सूजन शुरू हो जाती है तो इसका मतलब कि रिस्क कम है। और अगर आपके पाँव में सूजन हो, आपको सर में दर्द हो, आपकी आँखों के आगे अंधेरा सा आने लग जाए तो इसका मतलब ये है, और आपका इसी के साथ बीपी हाई हो तो ये बहुत हाई रिस्क होता है प्रेगनेंसी में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीबीसी करवाएंगे तो उसमें आपके लो प्लेटलेट्स आएंगे और आपकी एचपी जो होगी लेवल वो बढ़ा हुआ होगा, प्लेटलेट का लेवल कम होगा, एचबी का लेवल रेज्ड होगा और उसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, एक हम लोग और टेस्ट करते हैं यूरिन रीजन टेस्ट। ठीक है, उससे भी हम लोगों को इसका पता, एक स्ट्रिप होती है उसमें हम लोग यूरिन एक स्टिक होती है उसको डिप करते हैं तो उसमें भी हमको कलर मैच करना होता है, उससे पता चल जाता है +1 है +2 है, किस स्टेज पे प्रीक्लैम्सिया है। अच्छा, हम किन पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन हम रखते हैं तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। अंडर ऑब्जर्वेशन हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि उसकी मदर को हो ब्लड प्रेशर का मसला, ठीक है, और उसके अलावा अगर उसकी पहले से ही, मतलब कि अगर पेशेंट को पहले से ही उसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, मीन के पहले वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तब हम करते हैं। अब हम लोगों को ये भी तो